अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ दाल चना की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही क्विक और इजी ये रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो बग़ैर किसी देर के हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे हाफ़ कप और प्याज ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए और इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम प्याज को फ्राई करेंगे ताकि जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं प्याज को फ्राई करते। इस पॉइंट पे हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, 3 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे और 1 दालचीनी की स्टिक ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम मज़ीद फ्राई कर लेंगे। जब आपको लगे कि प्याज सॉफ्ट हो चुका है तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और इसे भी हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे 1 से तकरीबन 2 मिनट मुझे हो गए हैं इसको फ्राई करते। इस पॉइंट पे हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इसको रफली कट कर लिया था। टमाटर को भी इसमें हम मसाले में फ्राई करेंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि नॉर्मल स्पाइसेस हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और भुना कुटा खुश्क धनिया ऐड करेंगे इसमें हम 1 टीस्पून और इसे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ताकि जो मसाले हैं अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं और जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। इसके लिए हम इसे कवर करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं और मसाला अच्छे से घुल मिल जाए। अब मसाले की हम भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मसाला हमारा बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुका है। दाल चना मैंने यहाँ पे ली थी 250 ग्राम और उसे मैंने पहले पानी में डिप करके रख दिया था और फिर बॉईल कर लिया था। दाल ऐड करेंगे और साथ हाफ़ कप इसमें वाटर ऐड करेंगे। मैंने वाटर ऐड नहीं किया क्योंकि दाल में पानी थोड़ा था इसलिए। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे ये फ्राई करेंगे, पकाएंगे और इसके बाद हम इसे कवर करके रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए क्योंकि दाल तो हमारी ऑलरेडी कुक हुई हुई है 90%। आपने दाल को कुक करना है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे गरम मसाला ऐड करेंगे, ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे और फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसे एंड पे तड़का लगाना चाहते हैं तो आप करी लीव्स और रेड चिली पाउडर का इसे तड़का लगा सकते हैं। यही मेरी आज की रेसिपी थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।